गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। ठीक है, लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा था, एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट किया था। ठीक है, डिफरेंशिएशन का। उसमें से क्वेश्चन नंबर 3 का मेरे ख्याल से एक दो क्वेश्चन हो गए थे। उसमें से आपको अभी क्वेश्चन नंबर 8 करना है। डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस साइन ऑफ x डिग्री डिवाइड बाय 1 प्लस साइन x डिग्री निकालना है। एक्चुअली डेरिवेटिव ऑफ x आपको पता है 1 होता है, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 रहेगा, लेकिन डेरिवेटिव ऑफ x इन डिग्री रहेगा एंगल। तो आपको पहले क्या करना है, एंगल जो दिया है डिग्री टू रेडियन में कन्वर्ट करना है और बाद में डेरिवेटिव लेना है। यानी डिग्री टू रेडियन यानी वी हैव टू मल्टीप्लाई गिवन एंगल डिग्री बाय पाई बाय 180 फैक्टर, यानी पाई x बाय 180। ये एंगल बन जाएगा डिग्री टू रेडियन और इसका डेरिवेटिव लेना है। तो उसमें से पाई बाय 180 हम कांस्टेंट है तो साइड में ही ले लेंगे, ओनली डेरिवेटिव ऑफ x ले लेंगे और x का डेरिवेटिव आपको पता है कितना होता है 1। ठीक है, तो x डिग्री का डेरिवेटिव होता है पाई बाय 180, ये आपको याद रखना है। यानी सपोज आपको साइन ऑफ x डिग्री का डेरिवेटिव लेना है, साइन ऑफ x डिग्री, तो हम पहले डेरिवेटिव ऑफ क्या ले लेंगे, साइन x डिग्री ले लेंगे और बाद में फिर से x डिग्री का डेरिवेटिव ले लेंगे। साइन का पता है डेरिवेटिव आपको cos ऑफ x डिग्री होता है और बाद में x डिग्री का भी आपको याद रखना है पाई बाय 180। तो ये बन जाएगा डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ x डिग्री, दैट इज cos ऑफ x डिग्री इनटू पाई बाय 180 फैक्टर। ठीक है, ठीक है। तो इसमें आपको पहले तो फंक्शन y एज्यूम करेंगे, लेट y बी गिवन फंक्शन 1 प्लस साइन x डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ऑफ x डिग्री। अब इसमें दो मेथड से कर सकते हैं। एक तो डिनोमिनेटर को कंजुगेट पेयर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 प्लस साइन x से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड मेथड डायरेक्ट डिवीजन रूल अप्लाई करेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, अभी सपोज डिवीजन रूल से सॉल्व करना है तो ये बनेगा dy अपॉन dx इक्वल्स टू बाय डिवीजन रूल 1 माइनस साइन ऑफ x डिग्री इनटू डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस साइन x डिग्री जो भी है माइनस 1 प्लस साइन x डिग्री into derivative of 1 minus sin of x degree, okay, divided by v square, that is 1 minus sin x degree whole square। 1 minus sin of x degree वैसे रहेगा, 1 का डेरिवेटिव तो 0 आ जाएगा, लेकिन sin x का डेरिवेटिव अभी बताया था हमने cos of x degree into पाई बाय 180 करना है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि x डिग्री का डेरिवेटिव जब लेंगे बाय चेन रूल से तो x डिग्री टू रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा एंगल, और बाद में उसी एंगल का आपको फिर से क्या लेना है, डिफरेंशिएशन लेना है। ओके, माइनस 1 प्लस साइन ऑफ x डिग्री इनटू 1 का फिर से डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, माइनस साइन x का माइनस cos ऑफ x डिग्री इनटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ x डिग्री दैट इज पाई बाय 180 फैक्टर डिवाइडेड बाय v स्क्वायर दैट इज 1 माइनस साइन x डिग्री होल स्क्वायर आ जाएगा। अब इस दोनों टर्म में से कॉमन क्या निकले वाला है, पाई बाय 180 cos ऑफ x डिग्री दोनों तरफ है, ये माइनस इंटू माइनस प्लस कर देंगे। ओके, तो ये बनेगा 1 माइनस साइन ऑफ x डिग्री, ठीक है, ये पहले लिख देंगे, चलो, पाई इंटू cos ऑफ x डिग्री डिवाइड बाय 180 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस साइन x इंटू पाई cos ऑफ x डिग्री इंटू सॉरी अपॉन 180 डिवाइडेड बाय होल स्क्वायर जो भी रहेगा दैट इज 1 माइनस साइन ऑफ x डिग्री होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप रहेगा आपको पाई cos x डिग्री बाय 180 कॉमन लेना है। ठीक है, तो टेकिंग कॉमन cos x डिग्री दैट इज पाई टाइम्स cos ऑफ x डिग्री अपॉन 180 कॉमन लेंगे, तो ब्रैकेट में बचने वाला टर्म 1 माइनस साइन एक्स, ओके, और प्लस 1 प्लस साइन एक्स इन डिग्री जो भी एंगल है डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन एक्स डिग्री होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें साइन एक्स डिग्री कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 आ जाएगा और 2 डिवाइड बाय 180 यानी कितना आएगा 90 आ जाएगा। तो ये पाई cos ऑफ x डिग्री डिवाइडेड बाय 90 टाइम्स 1 माइनस साइन x डिग्री होल स्क्वायर। ये फाइनल आंसर बनेगा गिवन फंक्शन का, दैट इज 1 प्लस साइन ऑफ x डिग्री डिवाइड बाय 1 माइनस साइन ऑफ x डिग्री। ये फाइनल आंसर है।
ठीक है। उसके बाद आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 में अभी 3 सम दिए उन्होंने, 12th वाला ले लेंगे पहले। क्वेश्चन नंबर 12, log of tan cube x into sin raised to 4x into x square plus 7 raised to 7. Close the bracket. अभी डिफरेंशिएशन में लॉगरिथमिक के सम रहेंगे, क्वेश्चंस रहेंगे, तो आपको पहले क्या करना है, लॉग के रूल अप्लाई करना है। ये लॉग a इंटू बी रहेगा तो लॉग a प्लस लॉग बी, लॉग a अपॉन बी रहेगा तो लॉग a माइनस लॉग बी रूल आएगा, लॉग ऑफ a रेज़ टू m रहेगा तो m लॉग a आएगा, दैट इज लॉ ऑफ एक्सपोनेंट रहेगा। तो पहले लॉग के एक्सप्रेशन में फंक्शन रहेगा तो पहले आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है गिवन एक्सप्रेशन, यानी इसमें अभी सपोज पहले y अज्यूम करेंगे गिवन फंक्शन, तो पहले यहाँ 3 फंक्शन का प्रोडक्ट है ब्रैकेट में, log of tan cube x into sin raised to 4x into x square plus 7 raised to 7 आएगा। तो इसमें पहले लॉ ऑफ प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, यानी तीनों का लॉग अलग अलग लेंगे फंक्शन का, यानी log of tan cube x ओके प्लस log of sin raised to 4x और sin raised to 4x प्लस log of x square plus 7 raised to 7, ये हो जाएगा लॉ ऑफ प्रोडक्ट रूल। log a into b into c is log a plus log b plus log c। अभी इसमें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट रूल अप्लाई करेंगे। अभी log ऑफ tan क्यूब x दिया है तो ये लिखेंगे 3 टाइम्स log ऑफ tan x, पावर मैंने आगे ले लिया। सिमिलरली फॉर सेकंड केस 4 टाइम्स log ऑफ sin x, एंड फॉर लास्ट टर्म के लिए आएगा 7 टाइम्स log ऑफ x स्क्वायर प्लस 7। तो ये हो जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म में गिवन एक्सप्रेशन। अब इसका डिफरेंशिएशन लेना है, so differentiating both side with respect to x, so dy upon dx is 3 times derivative of log of tan x, और फिर से tan x का डेरिवेटिव लेना है, चेन रूल अप्लाई किया मैंने, ठीक है। ये हो गया ओनली डेरिवेटिव ऑफ 3 log of tan x प्लस सिमिलरली फॉर सेकंड केस 4 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ log of sin x, पहले log of sin x ले लेंगे और फिर से sin x का डेरिवेटिव लेना है, डेरिवेटिव ऑफ sin x, चेन रूल अप्लाई किया है मैंने, ओके। एंड फॉर थर्ड टर्म 7 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ x स्क्वायर प्लस 7 इनटू डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर प्लस 7, ओके। सो 3 टाइम्स, अभी जनरल log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x, सो log ऑफ tan x का आएगा 1 बाय tan x इनटू tan x का डेरिवेटिव आ जाएगा sec स्क्वायर x, ये हो जाएगा फर्स्ट, दैट इज 3 log ऑफ tan x का डेरिवेटिव आ जाएगा। नाउ सेकंड ब्रैकेट में आएगा 4 वैसे रहेगा, फिर से log ऑफ sin x का 1 अपॉन sin x इनटू sin x का डेरिवेटिव cos x, ओके। एंड लास्ट ब्रैकेट जो है 7 वैसे रहेगा इनटू log ऑफ x स्क्वायर प्लस 7 का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 7, ओके, इनटू x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 7 का डेरिवेटिव, तो फाइनल आंसर बनेगा 3 टाइम्स। अभी 1 अपॉन tan होता है cot, और ये cot कैसे लिखेंगे, cos x अपॉन sin x इनटू sec स्क्वायर x आ जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर x, ओके, प्लस ये तो बनेगा cos अपॉन sin, दैट इज cot x, 4 cot x आ जाएगा, और इसमें 7 टू 14, 14x डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 7 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें से एक cos कैंसिल हो जाएगा तो नीचे sin x इंटू cos x आएगा, और sin x इंटू cos x को 2 अटैच कर देंगे तो ये sin 2x का फॉर्मूला बन सकता है। तो इसलिए क्या करेंगे, हम 2 एडजस्ट करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाइंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2 कर देंगे, 3 को वैसे ही रखेंगे, तो ये बन जाएगा dy upon dx equals to 3 into 2 divided by 2 into sin x cos x, okay, plus 4 cot x, और lastly plus 14x divided by x square plus 7, मैं 3 to the 6 डायरेक्ट लिखेंगे तो भी चलेगा, ओके। और फिर 2 sin x cos x, ये sin 2x का फॉर्मूला, यानी 6 डिवाइड बाय sin 2x, ये टर्म तो वैसे रहेगी, प्लस 4 cot x प्लस 14x डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 7,
ओके। और 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, सॉरी 1 अपॉन साइन 2x बनेगा, कोसेक 2x बनेगा, तो 1 अपॉन साइन थीटा इज कोसेक थीटा, तो ये बनेगा 6 कोसेक ऑफ 2x प्लस 4 कॉट x प्लस 14x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 7, दैट इज द फाइनल आंसर। ओके, तो ये स्टेप आपको लिखना जरूरी इसेंशियल है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर होना चाहिए, ठीक है। उसके आगे वाला क्वेश्चन ले रहे हैं हम। अब इसमें सेम क्वेश्चन लॉग पे है, क्वेश्चन नंबर 14। log of in bracket in root 1 plus cos of 5x by 2 divided by 1 minus cos of 5x by 2, ठीक है। ये तो y तो पहले एज्यूम ही करेंगे, तो आपको याद ही रखना है, हमेशा आपको फंक्शन y एज्यूम करना है। अभी इसमें कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज करना है। 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा ये होता है हमेशा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, ठीक है। यानी सपोज 1 प्लस कॉस ऑफ 5x by 2 रहेगा, तो ये फॉर्मूला बनेगा 2 cos स्क्वायर 5x by 2 का हाफ यानी अपॉन 2 यानी 5x by 4 आ जाएगा, और माइनस रहेगा 1 माइनस कॉस थीटा रहेगा, तो उसका फॉर्मूला बन जाता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, तो इसलिए यह 1 माइनस कॉस 5x by 2 का फॉर्मूला बनेगा 2 sin स्क्वायर 5x अपॉन 4। तो ये दोनों फॉर्मूले पहले क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे दिया हुआ एक्सप्रेशन में, यानी ये बनेगा y इक्वल्स टू लॉग ऑफ अगेन इन रूट 1 प्लस कॉस 5x बाय 2 की जगह हम डालेंगे 2 cos स्क्वायर 5x बाय 4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस 5x बाय 2 की जगह डालेंगे 2 sin स्क्वायर 5x बाय 4, 2 कैंसिल हो जाएगा, cos स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर बनेगा cot स्क्वायर 5x बाय 4, और cot स्क्वायर का रूट बनेगा cot 5x बाय 4, तो ये y आ जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म में log ऑफ cot ऑफ 5x बाय 4, ओके। cos स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर cot स्क्वायर का रूट cot आ जाएगा, तो cot ऑफ एंगल वही रहेगा 5x बाय 4 रहेगा, ओके। अभी ये तो हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म में। अभी इसमें क्या करना है, आपको डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, dy अपॉन dx इज, इसमें कितने फंक्शन है, टोटल 3 फंक्शन है, पहले लॉगरिथमिक है, बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक दैट इज cot है, और बाद में 5x by 4 दैट इज लीनियर फंक्शन है। तो इसको आपको 3 बार डेरिवेटिव लेना है, डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ cot ऑफ 5x by 4 इनटू डेरिवेटिव ऑफ cot ऑफ 5x by 4 इनटू डेरिवेटिव ऑफ 5x by 4 आ जाएगा। अभी log x का डेरिवेटिव आपको पता है, दैट इज 1/x, तो log ऑफ cot ऑफ 5x by 4 का आएगा 1 अपॉन cot ऑफ 5x by 4 इनटू, फिर से cot का डेरिवेटिव होता है cot थीटा का माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, तो cot 5x by 4 का डेरिवेटिव आएगा माइनस कोसेक स्क्वायर 5x by 4 इनटू 5x by 4 का डेरिवेटिव आएगा 5/4, इसमें x का ही डेरिवेटिव लेना है आपको, ठीक है। 5/4 कांस्टेंट साइड में लेंगे, x का डेरिवेटिव कितना होता है 1, तो ये 5/4 आएगा, फिर से 1 अपॉन कॉट होता है tan आ जाएगा, एंड tan क्या होता है sin अपॉन cos, तो ये लिखेंगे sin 5x by 4 डिवाइड बाय cos 5x by 4 इनटू माइनस जो भी है कोसेक स्क्वायर आएगा 1 अपॉन sin स्क्वायर 5x by 4 आ जाएगा इनटू 5/4, तो इसमें एक साइन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। -5 ऊपर ही लिखेंगे, -5 अपॉन ये बनेगा 4 टाइम्स, पहले मैं साइन लिख देता हूं, साइन 5x by 4 इंटू कॉस 5x by 4, फिर से साइन और कॉस की पेयर आ रही है, यानी आपको फिर से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 2 अटैच कर देंगे तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बनेगा। तो आपको क्या करना है, 4 में से 2 आपको यानी 4 स्प्लिट करना है 2 इंटू 2, और फिर से 2 साइन 5x by 4 इंटू कॉस 5x by 4, ये फॉर्मूला बनेगा साइन, इसका डबल एंगल करना है, 5x by 4 का डबल क्या रहेगा 5x by 2, तो 2 sin 5x by 4 इंटू cos 5x by 4 इज इक्वल टू क्या बनेगा sin 5x by 2 बनेगा। तो इसमें आने वाला है फॉर्मूला
-5 तो वैसे ही रहेगा, स्प्लिट कर देंगे 4 को, 2 इंटू 2 साइन 5/4 इंटू कॉस 5/4। ओके, तो ये बनेगा -5 तो वैसे ही रहेगा, डिवाइडेड बाय 2 तो वैसे ही रहेगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यानी क्या बनेगा साइन ऑफ 2 थीटा, यानी 2 इंटू 5/4। ठीक है ना, ये फॉर्मूला है ना, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा। तो यार थीटा क्या था 5/4, ठीक है ना, तो यार 2 इंटू 5/4 यानी क्या होगा, ये 5/2 आएगा। तो फाइनल आंसर बनेगा -5 डिवाइड बाय 2 टाइम्स साइन 5/2 आ जाएगा, ये बराबर डिवाइड करने का, और 1/sin होता है कोसेक, तो ये बनेगा -5/2 टाइम्स कोसेक ऑफ, एंगल वही रहेगा 5/2। तो ये फाइनल आंसर होगा, जो भी है हमने फंक्शन लिया, यानी पहले जो क्वेश्चन लिया उसका, यानी log ऑफ cot ऑफ 5/4 का हमने डेरिवेटिव लिया, तो ये बनेगा -5/2 टाइम्स कोसेक ऑफ 5/2। ओके, गॉट इट। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 ले लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 4, इसमें उन्होंने टेबल दिया है x, f ऑफ x, g ऑफ x, f डैश ऑफ x एंड f ऑफ x का डेरिवेटिव, एंड लास्ट कॉलम जो है g डैश ऑफ यानी g ऑफ x का डेरिवेटिव, और यह x की वैल्यूज दी है 2, 4, 6। ठीक है, ये दिया है वैल्यू उन्होंने 1, 6, -3, 4, उसके बाद दिया है 3, 4, 5, -6, 5, 2, -4 एंड 7। ये टेबल दिया है, यानी इस टेबल में क्या दिया है, f ऑफ 2 की वैल्यू 1 है, ऐसा रेडी करेंगे, g ऑफ 4 की वैल्यू कितनी है 4। ठीक है, सपोज f डैश ऑफ 6 कौन सा है, ये f डैश ऑफ 6 वैल्यू दी है ना, तो f डैश ऑफ 6 की वैल्यू क्या बनेगी -4, वैसे g डैश ऑफ 4 क्या रहेगा -6 रहेगा। तो इस टेबल्स के हिसाब से आपको वैल्यूज निकालना है। उन्होंने फर्स्ट सब क्वेश्चन दिया है, इफ r of x फंक्शन इन टर्म्स ऑफ r दिया है, r of x इज इक्वल्स टू f of g of x, then find r dash of 2, ये निकालना है आपको, ये क्वेश्चन मार्क r dash of 2 निकालना है। r dash यानी क्या रहेगा, r of x का डेरिवेटिव रहेगा। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, पहले दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे, r dash of x, अब इसमें कंपोजिट फंक्शन है तो यहाँ चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ किसका लेना पड़ेगा, f of g of x का डेरिवेटिव लेंगे, और बाद में फिर से किसका डेरिवेटिव लेना है, g of x का, तो यहाँ चेन रूल अप्लाई करना है। अभी f of g of x का डेरिवेटिव, अभी f का डेरिवेटिव आपको सिर्फ डैश लिखना है, f डैश ऑफ g of x, ओके, और g of x का डेरिवेटिव g डैश ऑफ x लिखना है। ठीक है, अभी आपको क्या निकालना है, r डैश ऑफ 2 निकालना है, तो x की जगह 2 रिप्लेस कर देंगे, r डैश ऑफ 2 इज इक्वल्स टू f डैश ऑफ g ऑफ 2, ओके, इनटू g डैश ऑफ 2। ठीक है, उसके बाद अभी f डैश ऑफ g ऑफ 2 कितना है, अभी टेबल से देखेंगे, g ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है 6, तो f डैश ऑफ कितना आएगा 6 आ जाएगा, इनटू फिर उसके बाद g डैश ऑफ 2 की वैल्यू, g डैश ऑफ 2 कितना दिया है 4 दिया है, ये 4 डाल देंगे। ओके, देखो फिर से बता रहा हूं मैं, इसमें क्या किया है मैंने, पहले x की वैल्यू रिप्लेस की है 2 सभी जगह, तो ये बन रहा है f डैश ऑफ g ऑफ 2 इनटू g डैश ऑफ 2 है, g ऑफ 2 की वैल्यू टेबल से निकालेंगे, g ऑफ 2 की वैल्यू 2 और ये g ऑफ x है, तो g ऑफ 2 की वैल्यू 6 आ जाएगी, तो यहाँ रिप्लेस किया है मैंने, और g डैश ऑफ 2 की वैल्यू, ये g डैश ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है 4, तो ये 4 रिप्लेस किया है। अभी f डैश ऑफ 6 पता है आपको कितना है, फिर से टेबल से ले रहा है, f डैश ऑफ 6 कितना है -4, तो -4 इंटू 4 कितना आएगा -16, तो ये फाइनल आंसर है, दैट इज r डैश ऑफ
2 for this particular example. Okay? और एक क्वेश्चन लेंगे उसके आगे वाला. If s of x is given, f of 9 minus f of x, ये 9 है, 9 minus f of x, then find s dash of 4. s dash of 4 की वैल्यू निकालनी है. ओके, फिर से आपको क्या करना है, दोनों तरफ डेरिवेटिव लेना है. s dash of, अभी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, डैश का मीनिंग डेरिवेटिव लेना है. इसमें चेन रूल आएगा, यानी पहले किसका डेरिवेटिव आने वाला है, फंक्शन f ऑफ 9 माइनस f ऑफ x का आएगा. ओके, और फिर से किसका डेरिवेटिव आने वाला है, इन ब्रैकेट 9 माइनस f ऑफ x का डेरिवेटिव आ जाएगा. क्लोज द ब्रैकेट. अभी f का डेरिवेटिव आपको सिर्फ डैश लिखना है, f डैश ऑफ 9 माइनस f ऑफ x. ओके, इनटू 9 का डेरिवेटिव आएगा 0 माइनस f ऑफ x का आएगा डेरिवेटिव f डैश ऑफ x. तो ये बनेगा f डैश ऑफ 9 माइनस f ऑफ x. ओके, क्लोज द ब्रैकेट. विथ माइनस साइन रहेगा तो माइनस साइन आगे लेंगे, इनटू f डैश ऑफ x. ओके, अभी x की जगह क्या रिप्लेस करना है आपको, s डैश ऑफ 4 निकालना है, तो आप x की जगह 4 डाल देंगे. तो ये बनेगा s डैश ऑफ 4 इज इक्वल टू माइनस f डैश ऑफ 9 माइनस f ऑफ 4 एंड f डैश ऑफ 4. Again, find out the values of f of 4, f dash of 4 and from table निकालना है आपको. तो अभी ये माइनस f dash वैसे रहेगा, 9 माइनस f of 4 की वैल्यू फिर से f of 4 कितना है 3, तो 3 डाल देंगे, इनटू f dash of 4 की वैल्यू, f dash of 4 की वैल्यू कितनी है 5, तो इनटू 5 आ जाएगा. तो माइनस f dash of ये कितना आएगा 9 माइनस 3 6 आने वाला है, इनटू 5. ठीक है, फिर f डैश ऑफ 6 की वैल्यू निकालेंगे. f डैश ऑफ 6 कितना दिया है -4. ठीक है ना, तो माइनस ऑफ -4 आ जाएगी, क्योंकि f डैश ऑफ 6 की वैल्यू कितनी है -4. ऑलरेडी माइनस साइन प्रेजेंट था, इससे माइनस ऑफ -4 इनटू कितना है 5. तो ये बनेगा 20 आंसर आ जाएगा. तो फाइनल आंसर आएगा s डैश ऑफ 4 इज 20. ये फाइनल आंसर है. दैट इज डेरिवेटिव ऑफ s of x when function is f of in bracket 9 minus f of x. वो सिंपल है, आपको सिर्फ टेबल से वैल्यू निकालना है और डेरिवेटिव के जो भी रूल है वो अप्लाई करना है. ओके, और एक क्वेश्चन ले लेंगे, न्यू क्वेश्चन. अभी नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज if h of x is equals to in root 4 f of x plus 3 times g of x, f of 1 is given 4, g of 1 is 3, f dash of 1 is 3 and g dash of 1 is 4. They ask find h dash of 1. आपको h dash of 1 निकालना है. ओके, तो इसमें सिंपल है, आपको h of x का डेरिवेटिव लेना है, h dash of x, और यहाँ चेन रूल आ जाएगा. इसमें दो फंक्शन है, पहले रूट x है उस फॉर्म में, और रूट के अंदर जो फंक्शन है सम ऑफ टू फंक्शन की एडिशन. तो हम इसमें चेन रूल अप्लाई करेंगे. फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ रूट ऑफ 4 f of x प्लस 3 g of x ले लेंगे. ओके, और अगेन इनटू डेरिवेटिव ऑफ रूट के अंदर जो टर्म है 4 f of x प्लस 3 टाइम्स g of x. क्लोज द ब्रैकेट. अभी रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x होता है, वैसे यह आएगा 1/2 अंडर रूट, पूरा ब्रैकेट आ जाएगा 4 f of x प्लस 3 g of x इनटू ब्रैकेट में 4 f of x का डेरिवेटिव, 4 तो कांस्टेंट है वैसे रहेगा, f of x का डेरिवेटिव f डैश ऑफ x प्लस 3 इनटू g of x का डेरिवेटिव g डैश ऑफ x आ जाएगा. ठीक है, ये हो गया फाइनल डेरिवेटिव ऑफ h of x.
अभी इसमें x की जगह क्या रिप्लेस करना है आपको 1 रिप्लेस करना है ओके यानी h डैश ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 इन रूट 4f ऑफ 1 प्लस 3 टाइम्स g ऑफ 1 इनटू ब्रैकेट में आएगा 4 टाइम्स f डैश ऑफ 1 प्लस 3 टाइम्स g डैश ऑफ 1 ओके अभी वैल्यूज डाल लें सो 1 अपॉन 2 इंटू अंडर रूट 4 इंटू एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी दी उन्होंने 4 तो 4 इंटू 4 कितना आएगा 16 तो डाल लिखा होगा 16 प्लस 3 इंटू जी ऑफ 1 की वैल्यू 3 है और ये 3 प्रेजेंट है 3 3 9 ओके इंटू 4 इंटू फिर से एफ डैश ऑफ 1 कितना दिया है 3 तो 4 इंटू 3 यानी 12 आने वाला है तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 12 प्लस 3 इंटू जी डैश ऑफ 1 कितना है 4 तो 3 इंटू 4 अगेन 12 आने वाला है ठीक है तो फाइनल आंसर क्या बनेगा 12 प्लस 12 24 डिवाइडेड बाय 2 तो वैसे रहेगा 16 प्लस 9 25 का स्क्वायर रूट 5 रहेगा तो 2 इंटू 5 ठीक है सो फाइनल आंसर बनेगा 12 अपॉन 5 तो ये आ जाएगा h डैश ऑफ 1 दैट इज डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन व्हेन x इज 1 दैट इज 12 बाय 5 तो ये फाइनल आंसर तो ये प्रीवियस क्वेश्चन था उसके तरह से पहले उसमें टेबल दिया था टेबुलेटेड फॉर्म में अलग अलग वैल्यूज दिए थे इसमें हमने डायरेक्टली क्वेश्चन में ही सब वैल्यूज दिए ओके इसमें क्वेश्चन नंबर 7 find the x coordinate of all the points on the curve y equals to find x coordinate of all the points on the curve y equals to sin 2x minus 2 sin x where x is greater than equals to 0 less than 2 pi and dy upon dx is 0 So using this condition dy upon dx equals to 0 we have to find out the values of x and using this interval only इस इंटरवल में ही वैल्यूज होनी चाहिए x की आपको वैल्यूज निकालने हैं तो पहले तो हम डेरिवेटिव ले लेंगे dy upon dx equals to पहले sin 2x का डेरिवेटिव ले लेंगे और बाद में डेरिवेटिव ऑफ 2 sin x ले लेंगे d upon dx sin 2x का डेरिवेटिव आपको पता है दैट इज अब इसमें चेन रूल आप पहले अप्लाई करेंगे sin 2x का cos 2x आएगा और फिर से 2x का डेरिवेटिव 2 आने वाला है तो ये डायरेक्ट लिखेंगे तो भी चलेगा बाय प्रैक्टिस ये डायरेक्ट लिखेंगे तो भी चलेगा 2 cos 2x माइनस 2 तो वैसे रहेगा sin x का डेरिवेटिव क्या रहेगा cos x ठीक है तो 2 कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा cos 2x माइनस cos x बट dy अपॉन dx कितना दिया है 0 दिया है ठीक है तो 0 डिवाइडेड बाय 2 0 इज इक्वल टू क्या बनेगा cos 2x माइनस cos x ठीक है ये इक्वेशन आपको सॉल्व करना है अभी cos 2x का हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एक्चुअली 4 फॉर्मूले इसमें cos 2x के आपको पता है 4 फॉर्मूले cos 2x इज इक्वल टू पहला तो इन टर्म्स ऑफ cos एंड sin है cos square x माइनस sin square x इसके बाद इन टर्म्स ऑफ cos आता है 2 cos square x माइनस 1 उसके बाद इन टर्म्स ऑफ sin आता है 1 माइनस 2 sin square x और लास्ट में आता है इन टर्म्स ऑफ tan वाला 1 माइनस tan square x डिवाइड बाय 1 प्लस tan square x ठीक है अब ये इक्वेशन आपको सॉल्व करना है तो ये पूरा एक्सप्रेशन एक ही फंक्शन में आना चाहिए एक तो sin नहीं तो cos में आना चाहिए तो हम क्या करेंगे cos 2x का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ cos में डाल देंगे 2 cos square x माइनस 1 क्योंकि सेकंड टर्म cos ही दिया तो हम पहले cos 2x का फॉर्मूला डालेंगे 2 cos square x माइनस 1 माइनस cos x ओके तो ये बन जाएगा इक्वेशन 2 cos square x माइनस cos x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 ये इक्वेशन सॉल्व करना है ठीक है 2 cos square x माइनस cos x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 अब इसमें प्रोडक्ट कितना चाहिए -2 और डिफरेंस -1 चाहिए तो हम मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं -2 प्लस 1 यानी -2 cos x
प्लस 1 cos x। आप फॉर्मूला मेथड से भी कर सकते हैं, इज इक्वल टू 0। फॉर्मूला मेथड माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस है, इससे भी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने फैक्टर मेथड से कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये 2 cos x कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा cos x माइनस 1, इसमें से प्लस 1 कॉमन लेंगे तो ये बनेगा cos x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो फर्स्ट फैक्टर cos x माइनस 1 आएगा और सेकंड फैक्टर आएगा 2 cos x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसका मीनिंग आइदर cos x माइनस 1 इज 0 और 2 cos x plus 1 is equals to 0. Okay, so cos x equals to 1. ठीक है, and cos x equals to minus 1 by 2। ठीक है, देखो फिर से बता रहा हूँ मैं, 2 cos square x minus cos x minus 1 equals to 0, ये अपना एक्सप्रेशन आने वाला है। ठीक है, यहाँ मैंने cos 2x का पहले फॉर्मूला डाला था, 2 cos square x minus 1 माइनस cos x वैसे रहेगा, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा 2 cos square x माइनस cos x माइनस 1। अभी प्रोडक्ट कितना चाहिए, -2, और डिफरेंस -1 चाहिए, तो 2 अंदर 2 आएगा, मिडिल टर्म स्प्लिट करना पड़ेगा, -2 cos x प्लस 1 cos x माइनस 1, फिर 2 cos x कॉमन लेंगे तो cos x माइनस 1 आएगा, लास्ट 2 टर्म में से प्लस 1 कॉमन लोगे तो cos x माइनस 1 आएगा। तो दो फैक्टर आने वाले हैं, cos x माइनस 1 एंड 2 cos x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो आइदर फर्स्ट ब्रैकेट इज 0 और सेकंड ब्रैकेट इज 0। सो cos x इज 0। आपको पता है cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। cos 0 कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो फर्स्ट तो वैल्यू मिल जाएगी 0। ठीक है, एक्चुअली cos 2 पाई b क्या होता है, सॉरी cos 0 नहीं, cos 0 1 रहेगा। ठीक है ना, cos 2 पाई b 1 होता है, लेकिन 2 पाई तो इस इंटरवल में है ही नहीं, 0 और 2 पाई के बीच में, इसमें एक्सक्लूडिंग 2 पाई, तो फर्स्ट तो वैल्यू मिल जाएगी x इक्वल्स टू 0। भी cos x इक्वल्स टू माइनस r। आपको पता है cos निगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में आता है, निगेटिव सेकंड, और पॉजिटिव तो फर्स्ट एंड कितने होता है, फोर्थ में होता है। तो निगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड एंड थर्ड में। सेकंड एंड थर्ड में क्या होता है, cos निगेटिव होता है। अभी ये आपको पता है, निगेटिव साइन हटा देंगे तो किसकी वैल्यू, cos 60 की वैल्यू है। ठीक है ना, तो अभी सपोज सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा, तो एक्चुअली सेकंड क्वाड्रेंट में प्रिंसिपल वैल्यू होती है पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस थीटा होती है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन हम देखेंगे, मेरे ख्याल से ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो है उसमें ये प्रिंसिपल वैल्यूज होती है। प्रिंसिपल वैल्यू ऑलवेज इन बिटवीन 0 to 360 होती है। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में, cos नेगेटिव सेकंड और थर्ड में होता है। तो सेकंड में प्रिंसिपल वैल्यू होती है पाई माइनस थीटा, और थर्ड में होता है पाई प्लस थीटा। और थीटा यानी कौन सा लेना है आपको, x की वैल्यू 60 लेनी है, पाई बाय 6 सॉरी पाई बाय 3 आ जाएगा, पाई बाय 3 यानी पाई माइनस पाई बाय 3 एंड पाई प्लस पाई बाय 3। तो कितना आने वाला है ये, 3 पाई माइनस पाई यानी 2 पाई बाय 3 एंड और ये 4 पाई बाय 3। और फर्स्ट वैल्यू कौन सी आ रही थी अपनी, 0। तो ये x की वैल्यू है। ठीक है ना, तो अपना इंटरवल क्या था, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेस देन 2। तो उसके बीच में ऐसे 3 वैल्यूज आ रही है। तो cos x इक्वल्स टू 1, इसके लिए आपको पता है cos 0 कितना होता है, 1 होता है। ठीक है ना, तो पहला वैल्यूज आएगा, पहला सोल्यूशन आएगा 0 आने वाला है, x इक्वल्स टू। फिर सेकंड इक्वेशन आ रहा है cos x इक्वल्स टू माइनस आ रहा है। फिर cos x निगेटिव आपको पता है कौन से क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड एंड थर्ड में होता है। सेकंड में आपको याद रखना है प्रिंसिपल वैल्यू पाई माइनस थीटा होता है। देखो cos ऑफ पाई माइनस थीटा यानी थीटा की जगह मैं सपोज पाई बाय 3 रिप्लेस करूंगा। अभी आपको पता है ये कौन से क्वाड्रेंट में, पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, cos नेगेटिव होता है, तो यह नेगेटिव साइन देनी पड़ती है। और cos एज इट इज cos होता है, क्योंकि ये इवन मल्टीपल ऑफ 90 पाई है, तो ये cos पाई बाय 3 रहेगा। और पाई बाय 3 यानी 60 डिग्री, 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, हाफ, तो माइनस हाफ आने वाला है। ठीक है, इसलिए cos पाई माइनस पाई बाय 3 की वैल्यू क्या आती है, माइनस हाफ आती है। तो दूसरा सॉल्यूशन आता है 2 पाई बाय 3। और या सपोज प्लस भी करेंगे तो 180 प्लस समथिंग, थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, और फिर से रेशियो चेंज नहीं होने वाला है, cos का cos ही रहने वाला है। इवन मल्टीपल ऑफ 90 है, पाई यानी 180 होता है, 2 into 90 इवन मल्टीपल है, तो ये cos पाई बाय 3 बनेगा। स्टिल वैल्यू कितनी आने वाली है, हाफ आने वाली है। तो फाइनल आंसर क्या आने वाला है, x की वैल्यूज 0 डिग्री और 0 जो भी रेडियन, 2 पाई बाय 3 एंड
4 पाई। ओके, और डिग्री में लिखेंगे तो 0 डिग्री आएगा, पाई बाई 3 होता है 60, 60 इंटू 2 120 डिग्री आएगा, और ये 60 इंटू 4 240। ठीक है, तो ये वैल्यूज इन डिग्री आएगा और ये रेडियन में आने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज का। मेरे ख्याल से ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अभी एक्सरसाइज 1.1 में जितने भी अलग टाइप के क्वेश्चंस थे मैंने वो सब सॉल्व कर लिया। ओके, फिर आप क्या करो, इसके जो बचे हुए क्वेश्चंस है, सब क्वेश्चन जितने भी हमने सॉल्व किए 1 से लेकर 7 तक, उसमें जितने भी सब क्वेश्चंस है आप सॉल्व कर लो। ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू टाइप स्टार्ट कर देंगे डिफरेंशिएशन का, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, ओके, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।